जनगण मन अधिनायक जय ही भारत भाग्य विधाता विधाता। स्ट्रीट फोटोग्राफी रोज करत हैं लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आता। सिर देखो गोल गोल घूम जाता। अबे नहीं आता यार, नहीं आता। सर चकरा रहा है, आप सही जगह आए हो। इसीलिए तो अशोक वर्मा भाई साहब ऐसे वीडियो बनाता कि जिसमें हंसी मजाक भी होता और आप कुछ न कुछ तो सीख के जाता। यार इतना बड़ा बैग क्यों लटकाया हुआ है? इस चैनल का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हम हंसते खेलते ऐसे कुछ वीडियोस बनाएं जिसमें कि आपको मजा भी आए, एंजॉय करें आप, साथ में ना बोनस के तरीके से आप कुछ न कुछ लेकर जाएं और कुछ सीख कर जाएं। आज हम फिर से करेंगे स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात और पसीने ने मेरी कर दी है हालत खराब। भाई मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आपको डांट डपट के नहीं पढ़ाना चाहता, हंसती खेलती सीख लो। अभी मेरे पीछे से कोई जाएगा भागता हुआ, देखो ये गए ये गए ये गए ये गए। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट मेरी बंद है। बंद है तो भाई किसने बोला था तुम इतने ऊपर रहो? आराम से रहो ना, नीचे क्यों रहते हो इतने ऊपर? तो भैया आज का प्रोग्राम क्या करने वाले हो अशोक भैया? क्या देकर जाओगे और क्या लेकर जाओगे? देखो भाई, लेकर जाएंगे हम आपका प्यार। मैं आदमी अच्छा हूँ लेकिन हूँ सरदार। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है, कैसे करी जाती है। आज हम सीखेंगे कि हमें क्या नहीं करना है या जो लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं, आज हम वो सीखेंगे। सीखोगे ना? हाँ, तो सीखना पड़ेगा। सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, अच्छी पिक्चरिंग कैसे लोगे? रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। स्ट्रीट फोटोग्राफी को लोगों ने गलत समझ रखा है, उसको ठीक करने के लिए हम आ गए हैं। हम आके आपको सिखाएगा। एक चीज हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय नहीं बर्बाद करना स्ट्रीट फोटोग्राफी में, सेटिंग्स में। आजकल के जो कैमरा है, मॉडर्न कैमरा है, वो इतने चकाचक हैं कि ऑटो पे भी बड़ी अच्छी पिक्चर आ जाती है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, सेटिंग्स पर, फोकसिंग पर। कैमरा कर लेगा, अपना काम कर लेगा। माना कि आपके पास बहुत सारा इक्विपमेंट है, आपके पास बड़े बड़े बैग हैं, बड़ा बड़ा कैमरा है, 15-20 लेंस हैं, लेकिन स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको अपने सारे इक्विपमेंट को, घर को अपने कमर पे लाद के नहीं निकलना है। आप नॉर्मली निकलो, छोटा कैमरा काफ़ी है। नहीं समझे तो समझ लो। जरा अगला पॉइंट भी बता दो मिस्टर अशोक वर्मा। तो भैया आपको पता है ना, समय समय सबसे कीमती है। तो आप अपना समय जो कीमती है उसे बर्बाद ना करें और ना ही अपने पैसे बर्बाद करें रिसर्च करने में कि कौन सा गियर लेना है, कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा भैया लेंस लेना है। कुछ ज़रूरी नहीं है, छोटा सा कैमरा वही काफ़ी है। नन्ना कैमरा इज़ ओके, बेसिक कैमरा इज़ ओके, पॉइंट एंड शूट इज़ ऑल्सो ओके। मोबाइल कैमरा भी काफ़ी है आपको अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है। तो नष्ट ना करें अपना टाइम और अपने पापा के पैसे, अपने मम्मी के पैसे या फिर अपने पैसे। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है लोगों में कि वो एक फ़ोटो के पीछे पड़ जाते हैं। तो भैया एक फ़ोटो के पीछे मत पड़ो। नहीं मिल रही पिक्चर तो छोड़ो, आगे बढ़ो। दुनिया यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, बहुत सारी पिक्चरें हैं, बहुत कुछ है, आगे बढ़ना सीखो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन जस्ट वन पिक्चर कि नहीं भैया आज तो मैं ये लेके ही जाऊँगा। आज तो मैं पापा की कसम खा के आया हूँ, मम्मा की कसम खा के आया हूँ, ये पिक्चर छोड़ूंगा नहीं। ऐसा मत करो, ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कहीं नहीं पहुँचोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये माना मेरी जान कि आपके पास जूम लेंस है, सब कुछ है, लेकिन स्ट्रीट फोटोग्राफी में जूम लेंस नो, जूम लेंस नहीं यूज़ करना। स्ट्रीट फोटोग्राफी का सारा जो मतलब है, जो सारा कोर है, वो यही है कि आपको पास जाना है, चल के पास जाना है। अगर क्लोजअप लेना है, पास जाओ छोटा कैमरा लेके। तो ये जूम लेंस है ना, जो इसको फेंक दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, ये जूम लेंस यूज़ करना बंद करो। पापा की बात सुनो, करोगे तो पिट्टी पड़ेगी, पोत मारूंगा। भैया घर से ना ये सोच के मत निकलो कि भाई मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ। स्ट्रीट फोटोग्राफी सारी स्पॉन्टेनियस होती है, चलते चलते होती है। जो आपके नज़रों के सामने आएगा आप उस वक्त उसको पकड़ लोगे और उसको निचोड़ लोगे और उसमें मसाला डाल के पिक्चर खींचोगे।
तो डोंट गो विथ अ प्री कंसीव्ड आइडिया कि आज मुझे ऐसी पिक्चर करनी है, या आज तो मैं ये कर आऊँगा, या आज मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ। नहीं, कैमरा हमेशा अपने साथ रखो, स्ट्रीट फोटोग्राफी हो जाएगी। पिक्चरें हर जगह हैं, आप ढूंढने वाले बन जाओ। अब हम बताएगा आपको अगला पॉइंट। रुक जाओ, मुझे टर्न करने दो। अगला पॉइंट ये है कि भैया आपको अपना पेशेंस नहीं खोना। जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए निकलते हो तो पेशेंस अपने साथ लेके चलो, अपनी जेब में डाल के लेके चलो, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में सिर्फ जो हमारा ध्येय है अपना पेशेंस बढ़ाना है। और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा पिक्चर मिलेगी ही मिलेगी, कभी मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। तो डोंट लूज योर पेशेंस, उसी से आप मजबूत बनोगे। क्या सीखे कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है स्ट्रीट फोटोग्राफी में। पेशेंस नहीं तो कुछ नहीं। पता है क्या, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई पिक्चर को कर दो ब्लैक एंड वाइट और आप बन गए क्रिएटिव और स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप हो गए माहिर। ऐसा नहीं है। पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट करने से कोई जादू नहीं होता। पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट करने से कोई आप क्रिएटिव नहीं हो जाते हो। क्रिएटिव होते हो आपने कंटेंट से, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट है, चाहे वो कलर है। तो ये जो आपके मन में आपने धारणा बनाई हुई है, तो इसको निकाल के फेंक दो। इसकी ज़रूरत नहीं है दिमाग में। दिमाग के लिए ये हानिकारक है। और भैया अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आर्ग्यू नहीं करना। कोई फड्डा होता है, कोई लोग आपसे बोलते हैं कि भाई हमारा पिक्चर डिलीट कर दो, आपने हमारा पिक्चर क्यों खींचा, तो भैया डिलीट कर दो, आगे बढ़ो। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लड़ाई से कुछ नहीं होगा। आप अपना दिमाग खराब करोगे और आगे जो आपको अच्छी वाली पिक्चर मिलने वाली है उसको आप खो दोगे, क्योंकि आपका दिमाग खराब हो चुका होगा। आगे बढ़ो, भरा पड़ा है मार्केट। आपको अपने सब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट कैंडिड पिक्चर्स। तो कैंडिड होने के लिए आप किसी से बात थोड़ी ना करोगे जाके कि सर मैं आपकी पिक्चर खींच लेता हूँ, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, जो ये पीछे बच्चा खड़ा है इसको हम इधर कर देते हैं, आप थोड़ा सा इधर को देखो। ऐसे नहीं करना। अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हो तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो। और अगर आप कुछ और कर रहे हो तो आप गलत जा रहे हो। अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट पे, और आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि भैया आपने पिक्चर्स खींच ली, पूरा दिन शूट करा, और अब आपके अंदर मच रही है कुलबुली, और आप चाह रहे हो कि जल्दी से जाकर हम कर दें इन सारी पिक्चरों को अपलोड। बिना देखे, बिना सोचे आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है आपने देखा तक नहीं हो। नहीं, ये गलती ना करें। इस गलती से आप अपना ही इमेज खराब करोगे। तो थोड़ा सा ठहरें, अपनी पिक्चर को देखें। अगर उसमें कुछ अच्छा आया है तो ही उन्हें अपलोड करो, और अगर गलत आया है तो उससे सीखने की कोशिश करो कि भैया ये गलत क्यों हुआ, कैसे गलत हुआ। और यही हमारे को सिखाएगा। अशोक वर्मा नहीं सिखाता, सिखाती हैं हमें हमारी गलतियां, और हमें अपनी गलतियां देखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, और वो टाइम लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये था हमारा आखिरी वाला पॉइंट। अगर कुछ चीज़ें समझ आई हों तो बहुत बढ़िया, और अगर ना आई हों तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगा और फिर से आपको समझाऊंगा। तो इसी के साथ करते हैं हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे गाजियाबाद रहो, चाहे इस्लामाबाद रहो या मुरादाबाद रहो, कहीं भी रहो, आओगे यहीं पर। टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ।